जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, इस कहानी में बहुत बड़ी आपको एक सीख मिलने वाली है। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बादशाह थे। वो बादशाह के पास में एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था। एक डॉगी उन्होंने पाल रखा था। उस कुत्ते के साथ में दिन भर बादशाह उसी के साथ में रहते, उसी के साथ में घूमते। कहीं भी जाना होता, चाहे दरबार का काम हो, चाहे और किसी प्रकार का काम हो, तो उस कुत्ते को हमेशा साथ लेकर के बादशाह घूमते थे। उस कुत्ते से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे बादशाह। हर समय उसके साथ में रहना, उसका ध्यान रखना, इतना लगाव हो गया था बादशाह को कि राजकाज के कामों से ज्यादा अपने कुत्ते पर वो ध्यान देते थे। इसी तरह चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि समुद्र के रास्ते से नाव में बैठ करके बादशाह को दूसरे देश में जाना था। तो बादशाह दूसरे देश के लिए चल पड़े और उनके साथ में वो जो कुत्ता था वो भी उनके साथ में था, क्योंकि उन ज्यादा ही प्रेम करते थे तो सभी जगह साथ में लेकर के घूमते थे। बादशाह उसको साथ में लेकर के नदी के रास्ते से चलने लगे। अब वो कुत्ता भी पहली बार उस नाव में बैठा था। तो पहली बार नाव में बैठा तो पानी की हलचल की वजह से उसे बड़ा मजा आ रहा था। तो वो कुत्ता एक जगह बैठता नहीं है और इधर उधर घूमता रहता है उस नाव में। कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर आता है। इस तरह से वो उछल कूद करने लगा। तो उस नाव में जो और यात्री बैठे थे वो सब बड़े परेशान हो गए। सब सोचने लगे कि ऐसा नहीं हो कि इस कुत्ते की वजह से हमारी नाव पलटी खा जाए, पानी में डूब जाए। ऐसा नहीं हो कि इसकी वजह से हम सबको परेशानी में आना पड़े। थोड़ी देर तो राजा भी देखते रहे। राजा को भी बड़ा मजा आया। तब उसके बाद में राजा को भी थोड़ी चिंता होने लगी कि इसके उछल कूद की वजह से ऐसा नहीं हो कि किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए। तो राजा भी थोड़ी चिंता में आ गए। तब उस नाव में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बड़ा ही समझदार था। राजा के पास में आया और राजा से कहा कि राजन, अगर ये कुत्ता इसी तरह करता रहा उछल कूद, तो हो ना हो कि हमारे साथ में कोई घटना हो जाए, हो ना हो कि ये नाव पलटी खा करके नीचे गिर जाए, पानी में डूब जाए। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजा भी चिंता में थे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ भी करना चाहो तो करो इसके साथ में। अब मैं तो इसको समझा नहीं सकता क्योंकि कुत्ता तो एक जानवर है। राजा ने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है राजन। तो उस व्यक्ति ने एक दो जने को और बुलाया और उस कुत्ते को उठा करके नाव से पानी में फेंक दिया। पानी में फेंक दिया तो थोड़े ही समय में वो घबराने लगा। कुत्ते को अपनी जान पर बनाई। कुत्ता घबराता वो उस नाव को पकड़ लेता है। थोड़ी देर तक आगे चलता रहा। बहुत ज्यादा घबराने लगा। नाव को पकड़ के रखा है उसने। थोड़ी देर के बाद में उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को पकड़ा और पुनः नाव में बिठा लिया। अब जो ही नाव में बिठाया तो वो कुत्ता चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गया। राजा भी चकित हो गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। अभी तो ये थोड़े समय पहले ये कुत्ता बड़ी उछल कूद कर रहा था, बड़ा परेशानी कर रहा था, और अब चुपचाप बैठ गया। क्या बात है? तो उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया इसके साथ में जो चुपचाप बैठ गया, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। जो परेशानी हम लोगों ने देख रखी है, हमें पता है कि इस पानी में गिरने से हम सबकी मौत हो सकती है। बस वही परेशानी इस कुत्ते को मैंने बताई है। ये पहले अनजान था इस चीज से। जब तक खुद पर नहीं बन जाती तब तक व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है दूसरों के साथ में। हम हमेशा दूसरों के लिए बुरा कमेंट करते हैं, बुरा बोल देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसे हैं। तो वो कुत्ता भी इसी तरह अपने आप को बड़ा ही अच्छा फील कर रहा था, कूद रहा था, सब कुछ कर रहा था, पर उसे पता नहीं था कि इस पानी में गिरने से हमारी मौत भी हो सकती है उसकी वजह से। मैंने उसको उठा करके पानी में फेंक दिया तो उसको पता चला, एहसास हुआ कि हाँ, इस पानी में गिरने से मरा भी जा सकता है, मरना भी पड़ सकता है। तो उसको वो बात समझ में आ गई, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी हमें सीख दे करके जाती है कि जब भी कभी आपके ऊपर कोई बुरा कमेंट करे, आपके बारे में कोई बुरा बोले, बुरा करे, तो उनको एहसास कराना भी जरूरी है। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।